साथियों, क्या इस तरह से देश के सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, देश की संपत्तियों को धराशायी करने वाले लोग कभी देशभक्त हो सकते हैं या क्या देश की सेवा कर सकते हैं? साथियों, इन युवाओं के क्रियाकलापों से आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठने जा रहा है। साथियों, जो युवा हमारे देश के सेना में जाते हैं, सेना का में देश की सेवा करते हैं, उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में एक ऐसा जुनून छा जाता है जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन युवाओं के कृत्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये युवा अपने देश की सेवा क्या करेंगे, जो देश की संपत्तियों को ऐसा बर्बाद कर रहे हैं, जैसे लगता है कि ये कोई देशभक्त नहीं बल्कि एक देश विरोधी संगठन है जो संगठित रूप से देश की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर आमदा है। साथियों, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 14 जून को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चालू किया गया है जिसका नाम अग्निपथ दिया गया है। साथियों, अग्निपथ के माध्यम से देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर हमारे सेना के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसमें जिन युवाओं की उम्र 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच है, उन युवाओं को देश की सेवा करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। उनके जोश, जज्बा, जुनून को आंकने के लिए एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। एक यानी इसको मान सकते हैं आप कि एक डिप्लोमा कोर्स के रूप में उनको अवसर दिया जा रहा है। वो अगर कहीं दूसरे जगह कोर्स करते तो उस कोर्स में इनको पैसा व्यय करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर इनको भारत सरकार के द्वारा एक अच्छी खासी पैकेज, नौकरी भी दिया जा रहा है, बीमा दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा जब इनकी नौकरी 4 साल डिप्लोमा कोर्स मान सकते हैं आप, 4 साल जैसे ही कंप्लीट होगा, एक लमसम अमाउंट लगभग 11-12 लाख रुपए रिटायरमेंट के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन रहेगा कि सेना में जॉब करना चाहते हैं तो सेना में आवेदन करें। उनमें से जो अच्छे युवा होंगे, जो देश के लिए अच्छे कार्य किए होंगे, उन 4 साल के दरमियान उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसियों में इन लोगों को कार्य करने का अवसर मिलेगा। पुलिस सेवा में इनको प्राथमिकता दी जाएगी, अन्य विभागों में भी इनको प्राथमिकता मिलेगी। तो इन 4 सालों के दरमियान इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भारत सरकार कोई भी नियम बनाएगी, चाहे वो जनहितकारी क्यों न हो, लेकिन अपने देश के लोगों को सिर्फ एक ही मकसद दिखता है, विरोध 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 करना ही इनका एक मात्र मकसद है। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो बिल लाया गया था, किसानों के लिए इतना बेहतरीन बिल था, लेकिन उन बिलों को आंदोलन करके ख़त्म करवा दिया गया। इसी तरह से युवाओं के लिए एक प्रशिक्षित सेना बनने का, एक अपने गुणों को निखार करने का, अपने अंदर जोश जज्बा लाने का एक बहुत ही सुनहरा डिप्लोमा कोर्स मान सकते हैं, या बहुत ही सुनहरा अवसर भारत सरकार के द्वारा युवाओं को प्रदान किया जा रहा है, जिसको अग्निपथ नाम दिया गया है। उस अग्निपथ का भारत के युवा विरोध कर रहे हैं। ये समझ से परे हैं आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं। भैया, 4 साल आपको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, कोई नेसेसरी तो है नहीं कि आपको करना है। और ऐसा भी नहीं है कि सेना में नियमित भर्ती भी बंद हो रही है। आपको अगर सेना में नियमित नौकरी करना है तो आप नियमित के रूप में अप्लाई करें और नियमित फाइट करें, नियमित रूप से सेना में भर्ती हों। अगर आप नियमित रूप से नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम 2-4 साल 5 साल सेवा करें, देश की सेवा करें, तो आपके लिए अग्निपथ बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप अपना अग्निपथ ज्वाइन करें
और 3-4 साल ज्वाइन करने के बाद आपके पास लगभग 20 से 25 लाख रुपए भी आ जाएंगे। आपका जो जोश है, जो जज्बा है, जो संकल्प है कि हम देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करने का अवसर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप सेवा के दौरान अगर आप चाहते हैं कि हम शिक्षा अध्ययन भी करें, तो आपको अध्ययन करने के लिए भी इसमें कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे युग्नो यूनिवर्सिटी से भी टाइज अप किया गया है। आप सेवा के दौरान अपना स्टडी भी जारी कर सकते हैं, अपना पढ़ाई भी जारी कर सकते हैं, और पढ़ाई के बाद एक अच्छा आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि आपने 4 साल तक भारतीय सेनाओं में जॉब दिया है, भारतीय सेनाओं की मदद किए हैं। ये भी आपको बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा सेवा के दौरान जो आप पढ़ाई के दौरान सर्टिफिकेट अर्जित करेंगे, वो भी आपके पास रहेगा, जिससे आप चाहें तो कहीं भी किसी भी विभाग में आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसका भारी विरोध युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। अगर इसी तरह का विरोध जारी रहा तो निश्चित ही भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को, जो अग्निपथ स्कीम के नाम से चालू की गई है, इस स्कीम को बंद करना पड़ेगा। और बंद अगर ये स्कीम हो गई तो निश्चित ही हमारे आने वाली पीढ़ी तथा युवाओं के लिए एक जो प्रशिक्षण का द्वार जो खुलने जा रहा है, वो प्रशिक्षण का द्वार खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इसका विरोध न करें और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान न पहुँचाएँ और सरकार के मंशा पर